नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ सनी कुमार। साल 2022 का स्वागत करने के लिए हम तैयार हैं और अब से कुछ ही घंटे बाद साल 2022 की शुरुआत हो जाएगी और हम अपने पुराने साल यानी कि 2021 को अलविदा बोल देंगे। लेकिन साल 2021 में कई सारी ऐसे खबरें सामने आए जो दिल को दहला देने वाली थी, तो कुछ अच्छी खबरें भी आई थी, तो देश की राजनीति से जुड़ी हुई और भी तमाम खबरें थी। और खासतौर पे अगर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की बात की जाए तो वह भी काफ़ी बड़ी खबरें थी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारी पहली खबर है, अफगानिस्तान को एक बार फिर से अमेरिका ने कर दिया तालिबान के हवाले और तालिबान की हुई अफगानिस्तान में वापसी। आपको बता दें कि अमेरिका ने घोषणा कर दी थी कि 30 अगस्त को अमेरिका अपना आखिरी एयरफोर्स प्लेन वहां से वापस बुला लेगा। उसके बाद तस्वीर काफ़ी दर्दनाक सामने आई थी जब अमेरिका के आखिरी एयरफोर्स एरोप्लेन के नीचे लटक के लोग भागने की कोशिश कर रहे थे, जिस दौरान 2 लोगों की गिरने से जाने गई थी। जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, आपको हम दिखा रहे हैं फुटेज के माध्यम से। देखिए कैसे अमेरिका का आखिरी वायुसेना का प्लेन था, वापस अमेरिका जा रहा था, जिस दौरान तस्वीरें सामने आई थी वो हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर और आपको बता दें कि अमेरिका में पहली बार श्वेत भारतीय मूल की बनी उपराष्ट्रपति। आपको बता दें कि अमेरिका में 21 जनवरी को कमला हैरिस ने पहली बार महिला उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। इस पद पर पहुंचने वाली भारतीय मूल की पहली महिला हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने और अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जो बाइडेन ने 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली और 78 वर्षीय बाइडेन अमेरिका के सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति बनने का भी रिकॉर्ड अपने नाम किया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि और भी कई सारी ऐसी खबरें हैं जो कि हमारे लिए जानने के लिए ज़रूरी है कि 2021 में क्या कुछ खास हुआ हमारे लिए, हमारे देश के लिए, देश के खास तौर पे युवाओं के लिए। आपको बता दें कि सोशल मीडिया और ओटीटी पर भी कानून बने हैं। आपको बता दें कि जो ओटीटी के लिए नए नियम बनाए गए हैं वो इस प्रकार है कि फरवरी में ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए नई दिशा निर्देश जारी किए गए थे, जिसके अनुसार इन प्लेटफॉर्म पर अब किसी भी आपत्तिजनक कंटेंट की शिकायत मिलने पर उसे 24 घंटे के अंदर हटाना अनिवार्य हो गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि चुनाव कानून संशोधन विधेयक भी बना है। दिसंबर में चुनाव कानून विधेयक 2021 को संसद में पारित कर दिया गया है। अब मतदाता सूची में दोबारा जो नाम अपना डलवाते थे, यानी कि फर्जी वोट को रोकने के लिए इस तरीके का जो विधेयक लाया गया है। और अब जिनका भी वोटर आई कार्ड है उससे आधार कार्ड से लिंक किया जाएगा, जिसके तहत पता चलेगा कि कोई भी व्यक्ति एक ही बार अपना मत दे सकता है, चाहे वह चुनाव कोई भी हो, चाहे मुखिया का चुनाव हो या फिर आम चुनाव हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में। आपको बता दें कि 4 जनवरी 2021 को व्हाट्सएप ने अपनी नई पॉलिसी जारी की थी, जिसके बाद यह मामला काफ़ी लंबा चला था और 15 मई तक इसकी समय सीमा बढ़ा दी गई थी। विरोध थमा नहीं, अंततः व्हाट्सएप को अपना यह आदेश वापस लेना पड़ा, यानी कि अपनी पॉलिसी को रद्द करनी पड़ी। आगे बढ़ते हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप जम्मू कश्मीर में पहले रहते थे और आपको वहाँ की नागरिकता चाहिए थी तो उसके लिए आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब नए नियम ऐसे बने हैं कि आप जम्मू कश्मीर में रहने वाले किसी भी महिला या पुरुष से शादी कर लेते हैं तो आप वहाँ पे नौकरी हासिल करने के पात्र भी हो जाएंगे और उसके बाद आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, आप वहाँ के महिला या पुरुष से शादी करते हैं तो अपने आप आपको नागरिकता मिल सकती है, यानी कि मिल जाएगी। वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की मंत्रिमंडल में काफ़ी बदलाव देखने को मिला और 7 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट में 43 मंत्रियों ने शपथ ली और इस मंत्रिमंडल विस्तार में 15 कैबिनेट और 28 राज्य मंत्री बने। तो ये तमाम खबरें। आगे बढ़ते हैं जो कि समाज से जुड़ा एक मुद्दा आता है कि महिलाएं कैसे आगे बढ़े। प्रधानमंत्री मोदी और हमारी सरकार लगातार कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब देश में लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ा दी गई है। अब लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल कर दी गई है।
आपको बता दें कि अब देश में लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल कर दी गई है, यानी कि हो सकती है। प्रस्ताव जो है यूनियन कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और जब दोनों सदनों से यानी कि राज्यसभा से भी पास हो जाएगा ये, उसके बाद जब ये कानून बन जाए उसके बाद ये नियम लागू हो सकता है। वहीं आपको बता दें कि नई स्क्रैप पॉलिसी भी लागू हुई है। आपको बता दें कि 3 अगस्त को यानी कि 3 अगस्त 2021 को देश में नई स्क्रैप पॉलिसी लागू हुई है। आपको बता दें कि 15 और 20 साल पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप यानी कि आपको स्क्रैप का मतलब बता दें कि स्क्रैप का मतलब होता है कबाड़, यानी कि गाड़ी को कबाड़ में दिया जाता है। उसके लिए आपको बता दें कि 15 से 20 साल पुरानी गाड़ियों को कर दिया जाएगा, यानी कि 15 से 20 साल अगर किसी गाड़ी का हो जाता है तो वो स्क्रैप हो जाएगा, यानी कि कबाड़ में चला जाएगा। यानी कि कमर्शियल गाड़ी यहाँ 15 साल के बाद कबाड़ घोषित हो सकेगी। वहीं निजी गाड़ी जो है, प्राइवेट गाड़ी जो है, आपका पर्सनल गाड़ी जो है वह 20 साल के बाद कबाड़ हो जाएगा, यानी कि स्क्रैप हो जाएगा। उसी के साथ आपको बता दें कि जनवरी 15, 2021 को फास्टैग को अनिवार्य कर दिया गया। आपको बता दें कि अनिवार्य रूप से फास्टैग को लागू कर दिया गया है। अब वाहनों को टोल प्लाजा पर रुकने की ज़रूरत नहीं होगी। इससे पहले केंद्र सरकार ने फास्टैग की डेडलाइन को 15 फरवरी तक बढ़ा दिया था, लेकिन 15 फरवरी के बाद इस नियम को लागू कर दिया और अब आप आराम से टोल प्लाजा जब जाते तो रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप फास्टैग अपने गाड़ी में लगाते हैं तो आसानी से फास्टैग स्कैन किया जाता है और आपका जो भी टैक्स होता है वो ऑटोमेटिक फास्टैग से स्कैन करने के बाद कट जाता है, तो समय की भी बचत होगी और हो भी रही है। और आपको बता दें कि सबसे बड़ी खबर ये थी कि 14 महीने तक चलने वाली, यानी कि हमारे देश में 14 महीने तक चलने वाले कृषि कानून की वापसी हुई है। सरकार झुकी, यानी कि 14 माह का संघर्ष हुआ खत्म और सरकार झुकी और आंदोलन भी अब खत्म हो गया। आपको बता दें कि सितंबर 2020 में संसद से पास कराए गए तीनों कृषि कानून, यानी कि इसे विवादित भी बोल सकते हैं क्योंकि किसान इसके लिए सड़कों पे आ गए थे। आपको बता दें कि इस कानून को वापस ले लिया गया और किसान संगठन लगातार इसका विरोध भी कर रहे थे। उनका कहना था कि किसान विरोधी और व्यापारियों के हित में है। यह तस्वीर 26 जनवरी यानी कि 26 जनवरी 2021 को एक तस्वीर सामने आई थी, जब अराजकता की तस्वीर सामने आई थी और देश की राष्ट्रीय राजधानी में लाल किले के ऊपर किसानों ने अपना झंडा लहरा दिया था, तिरंगे का अपमान किया था, हटा दिया था। मामला काफ़ी गंभीर था, कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी। हालांकि अब तक उस बारे में कुछ फैसला नहीं आ सका है कि क्या था नहीं था, लेकिन जो स्थिति देखने को मिली थी वह वाकई में बुरी तस्वीर थी और तिरंगे का अपमान भी किया गया था और किसान संगठनों का झंडा लाल किले के ऊपर फहरा दिया गया था। तो ये चीज़ थी और दुनिया में हमारी स्थिति क्या है 2021 में, उसको भी हम एक बार नज़र पे लेते हुए आपको बता देते हैं कि वैश्विक खाद्य सूचकांक में भारत का 71वां स्थान है। आपको बता दें कि भारत को 113 देशों के सूचकांक में 71वां स्थान पर रखा गया है और भारत का कुल स्कोर 57.2% अंक है। वहीं वैश्विक नवाचार सूचकांक में 46वां स्थान भारत को दिया गया है और भारत वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में 2 पायदान ऊपर आ गया है तथा इसकी रैंकिंग 46वें पायदान है। और वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत को मिला 40वां स्थान और संपदा सूचकांक में भारत ने 53 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में 40वां स्थान हासिल किया है। बौद्धिक संपदा में से संबंधित 50 संकेतकों में 50 में से 38.8 का स्कोर भारत को मिला है और यह सूचकांक 64 देशों को रैंक प्रदान करता है। इस रैंक में इस साल भारत को 43वें स्थान पर रखा गया। आपको बता दें कि विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में 43वां स्थान भारत को मिला है और यह सूचकांक 64 देशों को रैंक प्रदान करता है। इस रैंक में इस साल भारत को 43वां स्थान दिया गया। वहीं प्रेस, जो कि भारत के लोकतंत्र में चौथा स्तंभ माना जाता है, उसे विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को 142वां स्थान दिया गया है। आपको बता दें कि 180 देशों में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत को फिर से 142वां स्थान पर ही रखा गया। फहरिस्त में भारत का स्कोर 46.56 अंक रहा।
वहीं भुखमरी की बात की जाए तो वैश्विक भुखमरी की कगार को लेकर भारत को 101वां स्थान दिया गया है और भारत 116 देशों के वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 में फिसलकर 101 स्थान पर आ गया है। वह पाकिस्तान और बांग्लादेश नेपाल से भी पीछे, यानी कि भुखमरी के मामले में हम पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश से पीछे हो चुके हैं। ये 2021 में तमाम बड़ी घटनाएं थी और भी तमाम घटनाएं हैं आपको हम बताने जा रहे हैं, क्योंकि तमाम बड़ी घटनाएं हैं जो कि इस साल में हुई है। आपको बता दें कि चिताओं का मंजर दिखा और 100 करोड़वां टीकाकरण भी हुआ। सबसे बड़ी निराशा और सबसे बड़ी उम्मीद यही थी कि कोरोना के दूसरे फेज में कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई और कई लोगों की जानें गई और 100 करोड़वां टीका भी देश में लगा, यानी कि 100 करोड़ टीकाकरण पूरा हुआ, जिसके बाद उत्सव भी देश में मनाया गया था। और चलिए अब राजनीति से जुड़ी कुछ बातें करते हैं, क्योंकि देश में 2021 को में कई सारे राजनीतिक घटनाएं थी जो बड़ी हुई थी। सबसे पहले आपको बता दें कि खेला होबे ये एक शुद्ध उच्चारण था, ममता बनर्जी ने इसका उच्चारण किया था और उसके बाद से लगातार जो काफ़ी ट्रेंडिंग में रहा था और पश्चिम बंगाल चुनाव में काफ़ी चर्चित रहा था। आपको बता दें कि इस नारा के बाद जो सबसे ज़्यादा फेमस हुआ था नारा, उसी के साथ ममता बनर्जी को पहले से भी बड़ी जीत पश्चिम बंगाल चुनाव में हासिल हुई। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी को पूर्ण बहुमत हासिल हुआ। इसकी जीत पहले से बड़ी संख्या में हुई और ममता बनर्जी ने खेला हुए का नारा भी दिया था। इसी के साथ आपको बता दें कि केरल में एलडीएफ यूडीएफ गठबंधन को एक बार फिर से सत्ता में आने का मौका मिला, वहीं भाजपा के एनडीए गठबंधन को एक भी सीट नहीं मिली। असम में एनडीए की सरकार बनी, तमिलनाडु में स्टालिन के नेतृत्व में डीएमके की सरकार बनी और पुदुचेरी में आखिरकार कांग्रेस की सरकार बनी। आगे बढ़ते हैं, पूरे देश में भाजपा को 3 राज्यों में तो कांग्रेस को 1 राज्यों में नया मुख्यमंत्री मिला। आपको बता दें कि गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी को पद से हटा दिया गया, उनके स्थान पर भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बनाया गया गुजरात के। वर्तमान में भी वही मुख्यमंत्री हैं। तो वहीं उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में जो त्रिवेंद्र सिंह रावत तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 10 मार्च को त्रिवेंद्र रावत की जगह तीरथ सिंह रावत नए सीएम बने और 2 जुलाई को उन्होंने संवैधानिक कारणों से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद अंत में पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया गया उत्तराखंड का और वर्तमान में भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री वही हैं। और आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड के अलावा कर्नाटक की बात की जाए तो येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया और उनके स्थान पर बसवराज बोम्मई को नए मुख्यमंत्री बनाया गया, वर्तमान में भी वही हैं। और एक बड़ा जंग देखने को मिला था, बड़ी लड़ाई देखने को मिली थी पंजाब कांग्रेस में, जहां पे कैप्टन अमरिंदर सिंह पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब और जो नवजोत सिंह सिद्धू हैं, इन्होंने पंगा ले लिया था। कैप्टन अमरिंदर सिंह थे, उसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पार्टी को पहले मुख्यमंत्री पद से त्याग किया, उसके बाद डैमेज कंट्रोल में कई सारी कोशिश की गई कि वही मुख्यमंत्री रहे, लेकिन नहीं वो बात माने कैप्टन अमरिंदर सिंह और उन्होंने आखिरकार पद का त्याग किया ही था, लेकिन उसके बाद वापस नहीं आए और अब उन्होंने एक नई पार्टी बनाई है। आपको बता दें कि पंजाब लोक कांग्रेस नई पार्टी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बनाया है। और आपको बता दें कि साल 2022 यानी कि नए साल में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और पंजाब में भी चुनाव होना है। ऐसे में भाजपा के साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी ने गठबंधन भी कर लिया है। वर्तमान की बात की जाए तो पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी है, क्योंकि दलित चेहरा के रूप में चरणजीत सिंह चन्नी को माना जाता था और इसलिए राहुल गांधी के आश्वासन के बाद, कहने के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में चरणजीत सिंह चन्नी को मैदान में उतारा गया। तो राजनीति से जुड़ी तमाम खबरें थी और लेकिन अगर एंटरटेनमेंट की बात की जाए तो एक खबर जरूर आपको हम बताना चाहेंगे कि जो काफ़ी चर्चित रहा था। आपने महीने 2 महीने पहले सुना होगा आर्यन खान के बारे में। आर्यन खान शाहरुख खान के बेटे हैं और एक रेव पार्टी में उन्हें ड्रग्स के आरोप में पकड़ा गया था और समीर वानखेड़े ने इस ऑपरेशन को लीड किया था और इस मामले ने काफ़ी जोर भी पकड़ा था और पूरे देश के युवा कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर खुलकर बोलते हुए भी नजर आए थे। हालांकि आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई, फिलहाल आर्यन खान अभी बाहर हैं और मामले की जाँच अभी भी चल रही है। और जब अंत करते हैं खबर का तो आपको बता दें कि CDS विपिन रावत, शहीद विपिन रावत की मृत्यु भी
इसी महीने में भी आपको बता दें कि वो तमिलनाडु से लौट रहे थे एक कार्यक्रम से, जिस दौरान उनका जो चॉपर था उसमें हादसा हुआ, जिसके बाद उनके साथ साथ और भी करीब 9 लोगों की जाने गए थे। ये काफ़ी दुखद घटना थी और जनरल विपिन रावत ने देश के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सहयोग दिया था और उसके लिए उन्हें पूरा देश हमेशा याद भी रखेगा। और अगर चलते चलते मनोरंजन की बात अगर की जाए तो कुछ और खबरें हमारे पास हैं जो कि 2021 में हुई थी। आपको बता दें कि मार्च में सबसे ज़्यादा 14 और जून में सबसे कम सिर्फ 3 फिल्में रिलीज हुई थी, क्योंकि कोविड का समय था, काफ़ी सारी परेशानियां थी तमाम चीज़ों को लेके। आपको बता दें कि 61 फिल्में OTT पर रिलीज हुई और बॉलीवुड की जो फिल्में थी 102 थी और 41 फिल्में महज 41 फिल्में थिएटर्स में रिलीज हो पाई। कोविड की वजह से रोक थी, तमाम तरह की परेशानियां थी। लेकिन अब एक बार फिर से चलते चलते बता दें कि साल 2022 का शुरुआत होने को कुछ ही घंटे में हम लोग स्वागत करेंगे और साल 2021 का अंत हो जाएगा, हम लोग अलविदा बोलेंगे। लेकिन चलते चलते आपसे हम यही रिक्वेस्ट करेंगे, आवेदन करेंगे कि आप और आप अपने परिवार जो भी हैं सभी खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, क्योंकि कोविड अभी गया नहीं है और बिहार में अभी ओमिक्रॉन आ चुका है। और जो लहर हमने दूसरे फेज में देखा, जिस लहर को देखा अपनों को खोया, ऐसी स्थिति दोबारा ना, इसके लिए सावधानी की जरूरत है और बेवजह बाहर ना निकले और सरकार द्वारा दिए गए गाइडलाइन का पालन जरूर करें। चलते चलते एक बार फिर से आपको बोलेंगे हैप्पी न्यू ईयर। आप और आपका परिवार सदा सुखी रहे, इस वर्ष से हमारी पूरी टीम ऐसी कामना करेगी। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।